आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। अध्याय है एक जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ये क्या है? ये पहला अध्याय है। इसमें हम मुख्यतः लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसमें लघु उत्तरीय जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम अलग प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। तो पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन है? ये तुम लोग हैं और तुमको बताया जा रहा है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, टोर्नेडो के बारे में, सुनामी के बारे में, सुखाड़ के बारे में। और ये देखो सूर्य की जो विकिरणें हैं वो निकल रही है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग अपने मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड गुड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा कोई ऐसा चीज आ रहा है जो हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहा है। मतलब आने वाला, यानी हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज आई जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन गई। तो इसी बात को अच्छे रूप में लिखा गया है। कहता है जब सब कुछ समान रूप से चल रहा होता है, सब कुछ समान रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और तभी क्या होता है? अचानक कोई चीज क्या होती है? अचानक कोई घटना घटती है, अचानक कोई घटना घटती है। जब कोई अचानक घटना घटती है तो या तो अच्छा चीज होगा या तो बुरा चीज होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है? बुरा चीज होता है, जिसका नाम है रुकावट। क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? आपदा। यानी कोई ऐसा चीज आया जिसने परेशानी दिया, जिसने क्या दिया? परेशानी दिया, और सब कुछ क्या हुआ? रुक गया। जैसे बाढ़, आग, किसी शहर में आग लग जाए, भूकंप आदि, ये सब चीजें जब आती है तो क्या होता है? जीवन में रुकावट आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आपदा कहते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुड। आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदा क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक का नाम है प्राकृतिक आपदा। तो जब एक प्राकृतिक होगा तो दूसरा क्या होगा? मानव जनित आपदा होगा। इसका जस्ट उल्टा। तो दोनों का क्या है? डिफिनेशन लिखा हुआ है। प्राकृतिक आपदा क्या है? जब प्रकृति की वजह से, प्रकृति बोले तो भगवान, तो हम लोग भगवान नहीं लिख के क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की वजह से कोई समस्या आती है तो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, ये जो होती है प्रकृति की वजह से होती है। बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, अगर नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है तो कोसी में बाढ़ आ जाता है। भूकंप, कुछ दिन पहले भूकंप आया हुआ है, ठीक है, जैसे नेपाल में 2014 में भूकंप आया था, उसमें बार बार धरती डोलती थी। तूफान आ जाए, होता है ना, बहुत बार मौसम विभाग की तरफ से हम लोग को अलर्ट मिलता है कि अगले 3 घंटे में पूर्णिया शहर में तूफान आने की संभावना है। तो ये सब क्या होता है? ये सब प्रकृति के कारण होता है। कोई साल ऐसा हो कि बारिश ही ना पड़े तो क्या आ जाएगा? सूखा आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा क्या है? मानव जनित आपदा। जब मनुष्यों की गलती से कोई नुकसानदायक घटना घटती है। आज मनुष्य केवल गलती कर रहा है, प्रकृति से क्या कर रहा है? छेड़छाड़ कर रहा है। तो कहता है जब मनुष्यों की गलती से कोई नुकसानदायक घटना घटती है तो उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे आग लगना, अभी क्या हो, टैंकर में आग लग जाए और उस टैंकर के बगल में कई सारा टैंकर हो, तो ये क्या हुआ? मानव की गलती से लगा। रेल दुर्घटना हो जाए, दो रेल आपस में टकरा गई, तो ये क्या हो गया? मानव के गलती से हुआ। प्रदूषण जो हम फैलाते हैं गाड़ियों से, ये सब क्या हुआ? बम विस्फोट आदि, ठीक है, आतंकवादी जो बम का विस्फोट कर देते हैं उससे जो जान माल की हानि होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। गुड। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो छोटा छोटा ही है, इसी को हम 3-4 बात बना करके भी लिख सकते हैं। तो हम आगे के वीडियो में बताएंगे कैसे हम इसको बड़ा कर सकते हैं। मुख्य बात इतना ही है जिसको हम 2 लाइन आगे 2 लाइन पीछे लिख करके बढ़ा सकते हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? अब देखो,
मुसीबत आ रहा है, कह रहा है इस मुसीबत का प्रबंधन कीजिए, इस मुसीबत का क्या कीजिए, प्रबंधन कीजिए। तो कहता है इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में कोई मुसीबत नहीं है इसके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं। हम भूखे नहीं मरे इसके लिए हम क्या करते हैं, अनाज उपजाते हैं। जब हमें प्यास लगे, पानी हमारे पास उपलब्ध हो तो हम क्या करते हैं, चापाकल गड़वाते हैं। ये सारा चीज हम करते हैं। तो उसी तरह से हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आ जाए तो उसके लिए हमको प्रबंधन करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमको प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो सवाल है ये आवश्यकता क्यों है। तो देखो, जब आपदा आती है तो क्या होता है, जान माल का नुकसान होता है। व्यक्ति की भी जान जाती है, पशुओं की भी जान जाती है, और पैसे का भी नुकसान होता है। तो क्या कोई व्यक्ति अपना नुकसान करना चाहेगा, नहीं। जब नुकसान होगा तो क्या होगा, विकास का काम रुक जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसको नुकसान हो और उसके विकास के काम रुक जाए। तो इसलिए कहता है आपदा के समय सही तरीके से काम करने और नुकसान को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। अब जब आपदा आएगा, अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो क्या होगा, हमारा नुकसान कम हो जाएगा, हमारा नुकसान कम हो जाएगा। देखो, अगर बाढ़ आएगी तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, लेकिन अगर हम सही तरीके से काम करते हैं, हमारे पास प्रबंधन है उसका, तो हमारा नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आपदा प्रबंधन क्या है, आवश्यक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब वो लघु उत्तरीय प्रश्न था, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसी में 2 लाइन तुम आगे भी लिख सकते हो, 2 लाइन पीछे भी लिख सकते हो, इसी से लाइन निकाल करके वो हम तुम लोग को लिखना सिखाएंगे। प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो वही चीज है जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था। जब प्रकृति में, तो देखो क्या होता है, अभी क्या है ना, प्रकृति में कोई बदलाव या हलचल होती है। समुद्र है, समुद्र के अंदर क्या हुआ ना, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। तो समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो क्या हुआ, प्रकृति में अचानक कोई बदलाव आया या हलचल हुआ, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। तब क्या होता है, वो प्राकृतिक आपदा हो जाता है। अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ जाएगा। उस साल बारिश हुआ ही नहीं तो सूखा आ जाएगा। तो ये सब क्या होता है, जब प्रकृति में कोई बदलाव या हलचल हो जाए, प्रकृति में कोई बदलाव या हलचल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव जनित आपदा। कहता है यहाँ तो प्रकृति में कोई बदलाव हो रहा है, प्रकृति कभी गलती नहीं करती है, इसलिए हमने यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि प्रकृति की गलती से, प्रकृति की गलती से। तो जब मनुष्य की गलती या लापरवाही से नुकसान होता है तो मनुष्य क्या करता है, गलती करता है या लापरवाही करता है। तो जैसे कोई मनुष्य गलती करेगा या लापरवाही करेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। और चूंकि ये मानव के कारण हो रहा है इसलिए मानव जनित आपदा कहते हैं, मानव के द्वारा जन्म। अब जैसे आग लगना, केमिकल रिसाव। भोपाल में क्या हुआ था ना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, वहां पे क्या हुआ, केमिकल का रिसाव हो गया। तो ये क्यों हुआ, मानव के कारण हुआ। दुर्घटना, इमारत गिरना। अब ऐसा हुआ कि 100 मंजिल इमारत बना दिया गया, उसकी नींव गहरी नहीं थी, तो क्या होगा, इमारत गिर जाएगा। तो क्लियर हो गया, हमने पहला क्वेश्चन भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 चीज है, कहता है आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए कि आपदा प्रबंधन आवश्यक है। तो कहता हुआ उसकी आवश्यकता को लिखिए और अनिवार्यता को लिखिए। पहले हमको यह क्यों जरूरी है, और कहता है कि ये जरूरी ही नहीं, महा जरूरी है, यह अवश्य होना चाहिए। जब आवश्यकता में भी जब जरूरी शब्द लग जाए तो वो अनिवार्य हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। पढ़ना तुम्हारी आवश्यकता है, पढ़ना तुम्हारी क्या है, आवश्यकता है। लेकिन बिहारियों के लिए पढ़ना अनिवार्यता है, क्योंकि बिहार में पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आपदा प्रबंधन का मतलब समझते हैं। जब हम आपदा प्रबंधन का मतलब समझ जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि क्यों आवश्यक है और यह क्यों अनिवार्य है। तो चलो इसको देखते हैं। कहता है आपदा के समय बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, लोगों को क्या करना है, सुरक्षित रखना है, लोग मरे नहीं। नुकसान को कम करना है, नुकसान तो होगा ही, बाढ़ आएगा तो लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं, यानी लोग जहाँ रह रहे हैं वहां क्या हो रही है, रहना मुश्किल है, यानी नुकसान हो रहा है। तो हमको नुकसान को क्या करना है, कम करना है।
और फिर से ऐसा करना है कि जिस लोगों को हमने हटाया वो लोग फिर से समान जीवन शुरू करना शुरू कर दे। तो इसका उपाय ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। क्लियर हो गया? आपदाओं से समाज और संपत्ति को, दोनों को बहुत नुकसान होता है। समाज कहे तो व्यक्ति, संपत्ति बोले तो लोगों की संपत्तियां। सदियों से जो विकास होता है, कोसी में 2008 में बाढ़ आया था तो क्या हुआ? खेतों में बालू भर गया। खेतों में क्या हुआ? बालू भर गया। तो सदियों से जो जमीन उर्वरक थी वह कुछ मिनटों में खत्म हो सकता है। वो क्या हुआ? कुछ मिनट में ही खत्म हो गया था। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें आपदाओं से पहले तैयारी करनी चाहिए। कोसी पे बांध बना हुआ था, लेकिन बांध में एक जगह से रिसाव हुआ। समय रहते रिसाव को रोका नहीं गया। तो उसके बाद की स्थिति को संभालने की योजना बनानी चाहिए। यही हुआ आपदा प्रबंधन। अब आते हैं उदाहरण नंबर 1 में। उत्तर बिहार के लोग बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ऊंचे स्थानों पर घर बनाते हैं। तुम अगर हमारे यहाँ ध्यान देखोगे, जब लोग घर बनाते हैं खास करके उत्तर बिहार में, तो लोग क्या करते हैं? उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, वो मिट्टी से पहले जमीन को भरते हैं, फिर उसके बाद घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद उसकी जो कुर्सी होती है वो उसको क्या करते हैं? ऊंचा रखते हैं। सूखा ना पड़े, सूखा पड़ने गर्मी के समय भी पानी रहे तो उसके लिए लोग क्या है? कुआं खुदवाया हुआ है और तालाब भी है, पोखर भी है, हर गांव में पोखर है। भूकंप से बचने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से बने मजबूत और सही डिजाइन के घर बनाए जा रहे हैं। अभी क्या था? पहले फूस का घर था, अब लोग पक्का का मकान बना रहा है। तो मकान क्या हो रहा है? पिलर पे खड़ा किया जा रहा है, वैज्ञानिक तरीके से बनाए जा रहे हैं ताकि अगर भूकंप भी आए तो मकान को कोई नुकसान नहीं हो। 2004 में सुनामी आया था अपने दक्षिण भारत में, तो बहुत जानमाल की हानि हुई थी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार बोले तो भारत सरकार ने समुद्र तटों पर चेतावनी प्रणाली लगाई ताकि लोग समय रहते सचेत हो जाए। तो अब आते हैं निष्कर्ष पे। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बात की जानकारी देना होता है कि अगर उनके आसपास कोई खतरा है तो उससे कैसे बचा जाए और क्या उपाय किया जाए। आज जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 7 बजे से क्या होगा? सायरन बजेगा। तो सरकार ये मान रही है कि युद्ध होगा, तो युद्ध के लिए वो क्या कर रही है? आपदा प्रबंधन का काम कर रही है। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को इस बात की जानकारी दे रही है कि 7 बजे ब्लैकआउट करना है, सारे लाइट को ऑफ कर देना है। मैं भी थोड़ी देर बाद इस वीडियो को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये काम मैं बंद कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर उनके आसपास कोई खतरा है तो उससे कैसे बचा जाए और उपाय किए जाए। यानी कभी हवाई हमला होगा तो आपको ब्लैकआउट कर देना है। यही सारी चीजें है। चलो, तो क्लियर हो गया, हमने इसको भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। समाप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।